स्वागत है। आज हमारे पास चंडीगढ़ पर कुछ दिलचस्प नोट्स और लेख हैं। हाँ। और हमारा इरादा है कि इन स्रोतों को थोड़ा खंगालें और समझें कि भाई भारत के इस अनोखे शहर को क्या चीज़ इतनी खास बनाती है। बिल्कुल, चंडीगढ़ वाकई एक अनूठी जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो इन नोट्स से एकदम उभर कर आती है वो है चंडीगढ़ की दोहरी भूमिका। हाँ, ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। और साथ ही खुद एक यूनियन टेरिटरी भी। और अगर मैप पर देखें तो शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे फुटहिल्स में। बिल्कुल, लोकेशन तो है ही, लेकिन इसका जो इतिहास है वो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। हाँ, आपके नोट्स भी यही कहते हैं कि ये आजाद भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है, प्लान्ड सिटी। हाँ, ये पॉइंट तो बार बार आ रहा है। और इसे बनाने का जिम्मा वो मशहूर आर्किटेक्ट ली कॉर्बुज़िए को दिया गया था। जी, स्विस फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कॉर्बुज़िए। लेकिन ये डिजाइन सिर्फ सड़कों का जाल बिछाना नहीं था। नहीं, ऐसा लगता है इसके पीछे एक गहरी सोच थी, सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स नहीं। एकदम सही कहा आपने। इन दस्तावेजों से यही पता चलता है कि ये महज एक नक्शा नहीं था, बल्कि जीने के एक तरीके का, एक लाइफस्टाइल का खाका था। अच्छा। शहर को सेक्टरों में बांटा गया, और ये सेक्टर सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में पूरी इकाइयां हैं। पूरी इकाइयां मतलब सोच ये थी कि हर सेक्टर में रहने वालों को उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, जैसे बाजार, स्कूल, पार्क, कोई छोटा हेल्थ सेंटर, वो सब पैदल दूरी पर मिल जाए। अच्छा, तो एक तरह का सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। हाँ, एक आत्मनिर्भर छोटा मोहल्ला कह सकते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और आपके नोट्स में ये भी था कि हरियाली और खुलेपन पर बहुत ध्यान दिया गया, ऊंची इमारतें नहीं बनाने दी। हाँ, ये कॉर्बुज़िए के विजन का बहुत अहम हिस्सा था। वो प्रकृति और मॉडर्निटी में एक बैलेंस चाहते थे। शहर का स्काई लाइन क्षितिज वो एक जैसा नीचा रखना चाहते थे, खुला खुला सा। ये बात हमें शहर की कुछ मशहूर जगहों की तरफ ले जाती है ना? जैसे कैपिटल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल माना है, इसी सोच का प्रतीक है। इसमें विधानसभा, सचिवालय और हाईकोर्ट की इमारतें हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। हाँ, सुना है। और इन नोट्स में एक और चीज का जिक्र बार बार है, रॉक गार्डन। ये तो कमाल की जगह लगती है। अरे, रॉक गार्डन तो अद्भुत है। नेकचंद जी ने इसे बनाया था। और जानते हैं किससे? औद्योगिक और घरेलू कचरे से, फेंकी हुई टूटी फूटी चीजों से। हाँ, सच में कमाल है। हाँ, ये क्रिएटिविटी की मिसाल है और बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। फिर सुखना लेक भी है, जो मैन मेड है। हाँ, सुखना झील जी, वहाँ लोग सैर सपाटे, बोटिंग के लिए जाते हैं। जी। और एशिया का एक बड़ा रोज गार्डन भी यहीं चंडीगढ़ में है। ये सब मिलकर शहर को एक बहुत खास पहचान देते हैं। सही कहा। तो ये तो हुई शहर की बनावट, देखने की जगह। लेकिन इन स्रोतों में रहने के लिहाज से शहर कैसा है, इस पर भी काफी कुछ है। एक बात जो बार बार आती है वो है इसकी साफ सफाई। हाँ, ये तो है। चंडीगढ़ को लगातार भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। और इसके पीछे सिर्फ लोगों की आदतें नहीं, बल्कि शहर की प्लानिंग भी है। चौड़ी सड़कें हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, हरियाली बहुत है। नोट्स ये भी बताते हैं कि यहाँ क्राइम रेट कम है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा, वेल मेंटेन्ड है। अच्छा, और लिटरेसी रेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता दर भी काफी ऊंची है। और पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा माना जाता है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर प्लानिंग का सीधा असर दिखता है। बिल्कुल। अच्छा, संस्कृति के बारे में क्या पता चलता है इन नोट से? क्योंकि 2 राज्यों की राजधानी है तो असर तो दिखता होगा। हाँ, दिखता है। यहाँ पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति का तो गहरा प्रभाव है ही, लेकिन साथ ही क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसे हैं, तो एक मिला जुला कॉस्मोपॉलिटन शहरी कल्चर भी बन गया है। भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं आमतौर पर? पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों ही आम है। और खाने पीने का कल्चर भी बहुत वाइब्रेंट है। कैफे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स हैं, पारंपरिक ढाबे भी हैं। क्या मशहूर है खाने में? छोले भटूरे? हाँ, छोले भटूरे, तंदूरी आइटम्स और स्ट्रीट फूड में भी काफी वैरायटी है। खाने पीने के शौकीनों के लिए अच्छी जगह है। समझ गया। और कनेक्टिविटी कैसी है? आसपास के बड़े शहरों से जुड़ाव? कनेक्टिविटी काफी अच्छी बताई गई है। सड़क मार्ग से दिल्ली, शिमला, अमृतसर जैसे शहरों से बढ़िया कनेक्शन है। रेल नेटवर्क भी मजबूत है। और हवाई अड्डा?
हाँ, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो देश के बड़े शहरों और कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी जोड़ता है। शहर के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक-ठाक काम करता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे शहर की है जो आधुनिक भारतीय शहरी नियोजन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। इसका वो अनोखा डिजाइन, जीवन की अच्छी गुणवत्ता और वो मिलीजुली संस्कृति, जी, ये सब इसे खास बनाते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो चंडीगढ़ का अध्ययन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शहरी नियोजन मतलब अर्बन प्लानिंग लोगों की जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकती है। सही बात है। ये सिर्फ इमारतें खड़ी करना या सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित, हरा भरा और फंक्शनल माहौल बनाना है जहां लोग, समुदाय अच्छे से रह सकें, फल फूल सकें। और यही एक दिलचस्प सवाल उठता है, शायद हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए भी। बताइए। देखिए, चंडीगढ़ की योजना बनी थी 20वीं सदी के मध्य में। उस समय की ज़रूरतें, उस समय की सोच, आज की दुनिया बहुत बदल गई है। टेक्नोलॉजी, सामाजिक चुनौतियां, सब कुछ। तो सवाल ये है कि क्या आज के शहर बनाने वाले, आज के अर्बन प्लानर्स चंडीगढ़ के मॉडल से कुछ सीख सकते हैं, या फिर इसकी कुछ बातें अब शायद उतनी प्रासंगिक नहीं रहीं? क्या हमें बिल्कुल नए समाधान खोजने होंगे? इस पर विचार किया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक सफल मॉडल से क्या लेना है और क्या छोड़ना है आज के संदर्भ में, बहुत दिलचस्प।